हेलो एवरीवन, दिस इज अनुज सिंह। वेलकम बैक टू द स्टूडेंट्स कॉर्नर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स विद कंपास, प्रकार की सहायता से कोई भी एंगल बनाना। देखो, इससे पहले हमने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन भी कर रहा था, और जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी है वो कृपया करके पहले वो वाली वीडियो देख लें, जिससे ये वाला टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 60 डिग्री से, और जिसने पिछली वीडियो में 60 डिग्री वाला एंगल देख लिया है उनका भी रिवीजन हो जाएगा। और इस वीडियो में हम कई सारे एंगल्स बनाएंगे कंपास की सहायता से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लाइन लेते हैं और कंपास को लेंगे, उसको हमें उतना खोल लेना है जितना घुमाने में कोई दिक्कत ना हो। इस पॉइंट पर कंपास की नोक को रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे इस तरीके से। अब कंपास की नोक को यहां पर रखेंगे इस पॉइंट पर और इस तरीके से एक आर्क लगा देंगे। अब क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इस पॉइंट से इस आर्क को मिला देंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे। और यहाँ जो एंगल बना है वो है बच्चों 60 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट अब बनाते हैं 120 का एंगल। अब क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ पे जो रख के हमने एक आर्क लगाई थी 60 डिग्री के लिए, अब क्या करना है, जहां पे ये आर्क लगी है 60 डिग्री वाली, इस पर कंपास की नोक को रखेंगे और एक आर्क इस तरीके से लगा देंगे। अब जहां पर ये वाली आर्क लगी है, ये जो आर्क का मिड पॉइंट है जहां से ये मिल रहा है, इसको हम स्केल की सहायता से जोड़ देंगे लाइक दिस। इस तरीके से इसको हमने जोड़ दिया। अब जो एंगल ये बना है, देखो यहां से यहां तक का जो एंगल है वो है 120 डिग्री का एंगल। इसके ऊपर लिख दिया 120 और यहाँ पे भी लिख देते हैं 60 यहाँ पर लिख देते हैं 60 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल था 60 डिग्री का था। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि ये दोनों एंगल हमारे सही बने हैं। तो प्रोट्रैक्टर की हेल्प लेते हैं और ये चेक करते हैं ये दोनों एंगल ठीक। ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, ये देखिए 60। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। ये 60 डिग्री के ऊपर से जा रहा है और ये 120 के ऊपर से जा रहा है। तो नेक्स्ट अब बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। देखो, जो ये 60 डिग्री वाली जो आर्क थी यहाँ पर कंपास की नोक को रखेंगे और एक आर्क इधर लगाएंगे और कंपास की नोक को यहाँ 120 वाले एंगल का जो आर्क एक दूसरे को काट रहे हैं उससे रखेंगे कंपास की नोक को और इस तरीके से काट देंगे। अब जहां पर ये आर्क एक दूसरे को कट कर रही है उस लाइन को मिला देंगे और ये एंगल जो हो गया वो हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब इसका आधा कर देते हैं, अब बनाते हैं 30 डिग्री का एंगल। यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट था, यहाँ पर कंपास की नोक कर रखेंगे और इस तरीके से इस आर्क को बढ़ा देंगे और यहाँ 60 डिग्री वाले एंगल से ही इस कंपास की नोक को यहाँ रखेंगे और इस तरीके से एक आर्क लगा देंगे। और ये आर्क थोड़ी छोटी रह रही है इसलिए हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको इससे मिला दिया। ठीक है, इस पॉइंट से जब इसको मिलाएंगे तो ये एंगल बन जाएगा 30 डिग्री का। ये एंगल जो है वो बच्चों 30 डिग्री का एंगल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बनाते हैं हम एंगल 15 डिग्री का। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसी पॉइंट से एक आर्क को, इस वाली आर्क को बढ़ा लेंगे और जहां हमारे 30 डिग्री का एंगल बना है वहां पर कंपास के पॉइंट को रखेंगे, कंपास की नोक को रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। देखो दिख रहा है, उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आ रहा होगा। एक ये आर्क लगा देंगे। ठीक है, अभी ये आर्क क्या हुआ, यहाँ 30 डिग्री वाली लाइन से एक आर्क लगाई और एक आर्क लगाई हमने 60 डिग्री वाला जो एंगल का सबसे पहले आर्क लगाई थी वहां से। ठीक है, अब इस वाली लाइन को इस वाले आर्क के बीच से निकालेंगे
अब ये एंगल जो बना है वो कितने डिग्री का बना है? 15 डिग्री का। ठीक, अब हमको बनाना है 45 डिग्री का एंगल। तो देखो 45 डिग्री जो होता है वो 30 से ज्यादा होता है और 60 से कम होता है। तो क्या करेंगे, एक 30 डिग्री वाली लाइन से एक आर्क लेंगे और एक 60 डिग्री वाली लाइन से एक आर्क लेंगे, इस तरीके से। अब जो ये एंगल बना है हमारा, ये आर्क जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वही है हमारा 45 डिग्री का एंगल। तो देखिए पहले लाइन खींच लेते हैं। तो ये एंगल जो है वो है हमारा 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं हमने 45 डिग्री का भी एंगल बना लिया है। अब नेक्स्ट अब बनाते हैं, देखिए अब हमें बनाना है 75 डिग्री का एंगल। देखो अब हम 60 से ज्यादा है ये और 90 से क्या है, कम। तो ये 90 से कम है। तो और अब यहां पर जो एंगल बना है वो बना है 75 डिग्री का। अब हमको बनाना है 105 डिग्री का एंगल। अब इसकी आर्क कैसे लगेगी, एक 90 डिग्री वाली लाइन से और एक 120 वाली लाइन से। अब इसके मिडिल से जो जाएगी लाइन वो कितने डिग्री की होगी, 105 डिग्री, 105 डिग्री की। तो चलिए अब बनाते हैं 150 डिग्री का एंगल। 150 डिग्री का एंगल, अरे सॉरी पहले अभी तो 135 का रह गया है। चलो पहले 150 का ही बना लेते हैं। देखो यहाँ से जो 120 से एक आर्क जा रही है उसको यहाँ से ले लेंगे और यहाँ पे जो सीधी लाइन है 180 की होगी, तो यहाँ से एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, इस वाली लाइन को इस पॉइंट से जोड़ देंगे तो बन जाएगा 150 डिग्री का एंगल। चलिए अब बना लेते हैं 180 डिग्री का एंगल। देखिए ये आर्क तो हमारे पास पहले ही लगी हुई है, अब ये 120 से ये वाली आर्क लगा देंगे। सॉरी गलत हो रहा है, ये वाली आर्क लगा देंगे और ये वाली आर्क पहले से लगी हुई है। अब जो सीधी लाइन जो होगी यहाँ पर वो कितने की होगी, 180 डिग्री की। देखिए अब 135 का एंगल बनाने के लिए ये क्या होता है, हमारी 90 डिग्री की लाइन थी ये वाली। तो अगर इस तरीके से यहाँ से हम डायरेक्ट इसको यहाँ तक नापते हैं, यहाँ तक मेजर कर लेते हैं। अब इसके बाद में हमको चाहिए 135 डिग्री का एंगल, तो यहाँ से लगा दीजिए आर्क और ये 90 डिग्री के पॉइंट पे रखकर यहाँ से लगा दीजिए आर्क और ये बन गया आपका 135 डिग्री का एंगल। चलिए इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 40 एंड 30 की मिड वाली लाइन से बिल्कुल जा रहा है, तो ये कितने डिग्री का एंगल है, 135 डिग्री का। शुरू से सारे एंगल चेक कर लेते हैं। देखो 15 का, 30 का, 45 का, 60 का, 75 का, 90, 105, 120, 120, 135, 150 एंड अगर आपको चाहिए यहाँ पर 165 का एंगल। और देखिए 165 डिग्री एंगल के लिए एक हम अलग मेथड का यूज करते हैं। पहले हम अपनी जो कंपास को उतना खोलते हैं जब हमने शुरू में जो आर्क लगाई थी 60 डिग्री के लिए। ठीक है, इससे मेजर करेंगे इसको बिल्कुल यहाँ तक। ठीक है, अब इससे जो हमने यहाँ तक आर्क लगाई थी, यहाँ तक लगाने के बाद में क्या करें, इस पर पॉइंट रख के एक आर्क यहाँ लगाएंगे, उसके बाद में एक आर्क यहाँ लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रखकर इस लास्ट वाले तक मेजर करेंगे इस कंपास को खोल करके, यहाँ तक जो आ रहा है देखिए यहाँ तक, ये पॉइंट दोनों मिल रहे हैं ना। अब इसको उठाएंगे यहाँ से और एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर, 90 डिग्री वाली लाइन से लगाइए। अब 90 डिग्री वाले पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर। अब जो हमने यहाँ पर आर्क लगाई है यहाँ पे, अब इस आर्क को मिला देंगे पॉइंट से, इस तरीके से यहाँ से रख के यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पे रख के जब इसको मिलाएंगे तो ये वाला एंगल जो बनेगा वो बनेगा 160 डिग्री का एंगल। अभी इसको मेजर करके देखते हैं नाप के, 160
5 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो चलिए एक बार चेक करके देख लेते हैं। ये 90 और देखिए ये वाली जो लाइन है वो 70 और 60 की मिड से बिल्कुल जा रही है, तो 165 डिग्री का। उसके बाद में 180 का तो आप जानते हैं इसके जो सीधा होगा वो 180 डिग्री का ही होगा, और जो स्टार्ट में होता है वो 0 डिग्री का होता है। ठीक है, अब इस वाली जो आर्क है यहाँ हमारी, इस आर्क को मिला दीजिए इस लाइन से, और ये बन गया आपका 180 डिग्री का एंगल। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो आप उस सवाल को कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम उसका सॉल्यूशन दे सकें। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तब तक के लिए बाय। ध्यान रखिए आप सब अपना, और ध्यान से पढ़ते रहिए और मैथ की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स।